मेरा नाम मंजूर है और मैं एक लुहार था। मेरा जिस्म मेहनत से घड़ा हुआ था, मगर दिल के अंदर एक ऐसी थकन बसी हुई थी जो शायद कभी खत्म नहीं होती थी। मेरा काम सिर्फ लोहे को पीट कर शक्ल देना नहीं था, बल्कि रोज रोज के दुख सहना भी था। मैं सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा रहता था। भट्टी की तपिश मेरे कपड़ों से गुजरकर मेरी हड्डियों तक पहुंच जाती थी। मेरे हाथों की पश्ती हमेशा जलती रहती थी। मेरे नाखूनों के नीचे कालिख भर जाती थी। मेरे कपड़े सड़ जाते थे, लेकिन मेरी कमाई फिर भी इतनी कम थी कि मैं अच्छा खाना भी मुश्किल से खाता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई आसाइश नहीं देखी थी। मैं बस ये सोचकर जीता था कि मैं लुहार हूं और इस दुनिया में मेरा यही काम है। मेरे पास सिर्फ एक हथौड़ा था, वो मेरा वही सहारा था। मैंने उस हथौड़े के साथ जिंदगी का हर दुख सह लिया था। मैं उसे ऐसे पकड़ता था जैसे कोई गरीब अपना आखिरी सिक्का पकड़ता है। वो बहुत पुराना था, मगर मेरा था। मेरे हाथ उसी के वजन पर चलना सीख चुके थे। कभी कभी वो हथौड़ा हाथ में इतना भारी महसूस होता कि लगता जैसे खुद लोहा मेरे वजूद के अंदर घुसकर बैठ गया हो। लेकिन इसके बावजूद मैं हर रोज उसी के सहारे अपना काम करता था। हर ज़र्ब के साथ मेरी सांसें कम हो जाती, मगर दिल में उम्मीद बाकी रहती कि शायद एक दिन मेहनत का कोई फल मिल जाए। मेरी दुकान जंगल से कुछ फासले पर थी। लोग कम आते थे, मगर जो भी आता कुछ न कुछ मरम्मत करवा जाता। मैं उन्हें देखकर हमेशा सोचता कि सारे लोग खुश हैं, सिर्फ मैं ही एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हूं जिसका कोई अंजाम नहीं। मेरे पास कोई खानदान नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं इस जलती दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता। मैं अकेला था और मेरी तन्हाई मेरा साया बन चुकी थी। सुबह उठकर दुकान पर आता और रात लौटकर तन्हाई के साथ सो जाता। एक दिन ऐसा आया जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था, मगर उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि बदलाव कब कहानी बन जाता है और कब अंधेरा अपना साया फैला लेता है। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मेरा हथौड़ा हाथ में पकड़ा ही रह गया था और मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। अचानक गांव वाले आए और कहने लगे कि तुम्हारी चीजें कम होनी चाहिए, क्योंकि आज लोहे के भाव बहुत कम हैं। उन्होंने मेरे पास से बहुत थोड़ा लोहा भी उठा लिया और उसे अपने फायदे के लिए बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं उनके सामने बोल नहीं पाया। मैं बस हैरानी से शेषे देखता रह गया। वो चले गए और मेरे हाथ खाली रह गए। मैंने अपनी दुकान की तरफ देखा और पहली बार महसूस हुआ कि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ सहारा ही ढूंढा है। कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई मेरी मदद ना करे तो मैं अपना बोझ कैसे उठाऊंगा। हथौड़ा मेरा दोस्त था, मगर उस दिन वो भी मेरे हाथ से छूट गया। मैं उसे खोया नहीं था, मगर मेरे दिल में यह खौफ बैठ गया था कि अगर कल ये भी मुझसे छिन गया तो मैं क्या करूंगा। मैंने भट्टी की तरफ देखा जो बुझी खड़ी थी। उसका धुआं भी जैसे मुझसे नाराज हो गया था। मैं जंगल की तरफ निकल गया। मुझे कोई मकसद नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद चल रहे थे। शायद मैं खुद से भाग रहा था, शायद उस भट्टी से भाग रहा था जिसने मेरी जवानी खा ली थी। मैं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ खाली थे और दिल भी बिल्कुल खाली हो चुका था। हवा दरख्तों के बीच सरसराती थी। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस किया। मेरी आंखों में धुंध आ गई थी। मैंने खुद से कहा कि मंजूर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस दुनिया से ही चला जाना चाहिए, मगर फिर मैंने अपने हाथों को देखा जो हमेशा मेहनत करते रहे थे। मैंने सोचा कि शायद इन हाथों के लिए भी कोई नया रास्ता हो, शायद कोई नया मौका मिले, मगर वो बस एक थकी हुई उम्मीद थी। मैं देर तक जंगल में बैठा रहा। हर आवाज मेरे दिल में जैसे एक नया जख्म डालती थी। कभी पत्तों की आवाज लगती कि कोई आ रहा है, कभी दूर कोई जानवर बोलता तो मैं चौंक जाता। मुझे अपनी दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देती, क्योंकि खामोशी बहुत गहरी थी। मैं उसी हाल में बैठा था जब पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरी जिंदगी के अंदर कोई नया मोड़ आने वाला है, कोई ऐसा मोड़ जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। मगर उस लम्हे तक मैं सिर्फ एक गरीब, थका हुआ, उदास लुहार था जिसके पास सिर्फ एक पुराना हथौड़ा बचा था, और वो भी मेरी किस्मत का मजाक उड़ा रहा था। अगले दिन मैं फिर जंगल की तरफ निकल आया। दिल बहुत भारी था। मैं अपने अंदर ऐसी टूट फूट महसूस कर रहा था जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने कब्जों से अलग हो रहा हो। मेरा हथौड़ा हाथ में था और मैं सोच रहा था कि शायद अब यही मेरी आखिरी चीज है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दिन और भी बुरा होने वाला है। मैं कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहा। जंगल की खामोश हवा मेरे चेहरे से टकराती रही। दरख्त अपनी लंबी शाखें मेरी तरफ झुकाते रहे, जैसे वो भी मेरी हालत देखकर अफसुर्दा हूं। मैं एक खुले हिस्से में पहुंचा ही था कि अचानक 3 आदमी दरख्तों के पीछे से निकल आए। उनके चेहरों पर सख्ती थी।
उनके हाथों में डंडे थे। मैं उन्हें पहचानता नहीं था। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। एक ने जोर से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। मैं डर के मारे अपना हथौड़ा पीछे छुपा लिया, मगर दूसरे आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर वो मेरी बात नहीं माने। उन्होंने मेरा हथौड़ा छीनने की कोशिश की। मैंने रोका, मगर वो 3 थे और मैं अकेला। उनमें से एक ने मेरे सीने पर जोर से हाथ मारा। मैं पीछे लड़खड़ा गया। दूसरे ने मेरा हथौड़ा मेरे हाथ से छीन लिया। मेरे हाथ खाली रह गए। मैं नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जिंदगी में बहुत बार गम देखा था, मगर उस दिन जो बेबसी मैंने महसूस की, वो मेरी हड्डियों तक उतर गई। मेरा दिल फट रहा था। मुझे लगा कि मेरी आखिरी चीज भी मुझसे छिन गई है। मैंने आंसू साफ किए, मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। वो राहजन मेरा हथौड़ा हंसी के साथ उठाकर ले गए। मैं उनके पीछे कुछ न कह सका। मेरा हलक जैसे बंद हो गया था। मैंने जमीन पर हाथ मारा और जोर से रोने लगा। दुनिया में शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता कि इंसान की आखिरी मेहनत भी उससे छीन ली जाए। मैंने अपने हाथों को देखा जो अब खाली थे। मैंने सोचा कि शायद मेरा रास्ता यही खत्म हो गया है। मैंने सर झुकाकर बैठते बैठते आह भरी। मैंने कहा कि मंजूर, शेरीन, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। मगर दिल ने जवाब दिया कि मैंने हार नहीं मानी। लेकिन उस वक्त यह सिर्फ एक बेमानी आवाज थी। मैं अभी भी जमीन पर बैठा रो रहा था कि अचानक मुझे कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। मैंने सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कदमों की आवाज भी इतनी नरम थी जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर चल रही हो। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसकी आवाज में नरमी थी। मैंने आंसू पोंछकर कहा, मेरा हथौड़ा छीन लिया गया है और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो कुछ देर मेरे चेहरे को देखती रही। फिर उसने कहा, तुम फिक्र न करो, तुम अकेले नहीं हो। मैं यहीं इस जंगल में रहती हूँ। मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहती हूँ। वो कभी बहुत अच्छे लुहार थे, लेकिन अब उनके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उनके पास एक बड़ा हथौड़ा रखा है और वो उसे अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तुम ले लो, तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, अरु साहब, मैं तुमसे क्यों ले लूं? उसने नरमी से जवाब दिया, हमने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हमारे पास भी कोई नहीं। अगर तुम मदद मांग रहे हो तो मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मैं पहली बार थोड़ा सा मुतमिन हुआ। लगा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। लड़की ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। हम कुछ दूर चलकर एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचे। वहां लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा था। लड़की ने उसे खोला और हथौड़ा बाहर निकाला। वो हथौड़ा मेरा नहीं था, मगर उसे देखते ही महसूस हुआ कि शायद ये मेरा बन जाएगा। वो भारी था, मगर लड़की ने बड़ी आसानी से उठा लिया। उसने कहा, ये मेरे बाप का था, अब तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। मैंने हाथ बढ़ाया। उसने हथौड़ा मेरे हाथ में दिया। जैसे ही वो मेरे हाथ में आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी हड्डियों में एक नई ताकत दौड़ गई है। मैंने उसे पकड़कर देखा। उसके वजन में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने लड़की की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम बस इसे संभाल कर रखना। मैंने उसकी बात सुनी और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मैं उठा और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। पीछे मुड़कर लड़की को देखा। वो वहीं खड़ी थी। हवा उसके बालों में हल्की सी हरकत पैदा कर रही थी। उसने बस इतना कहा, अब तुम बेफिक्र होकर अपना काम करना। मैंने सर हिलाया और चल पड़ा। जब मैं जंगल से बाहर आया तो दिल पहले जैसा नहीं रहा था। अब महसूस होता था कि शायद मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। शायद अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकता हूं। मैं अपने घर की तरफ चला और हर कदम के साथ दिल की परेशानी हल्की होती गई। मैंने हथौड़े को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो अब मेरा था, मेरा सहारा, मेरा दोस्त, मेरा फख्र। उस रात मैं पहली बार सुकून से सोया, क्योंकि यकीन था कि अब मैं दोबारा काम कर सकूंगा। अगली सुबह मैं हथौड़ा लेकर दुकान पहुंचा। दुकान की हालत वही थी, मगर दिल की हालत बदल चुकी थी। पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं वाकई दोबारा खड़ा हो सकता हूं। मैंने भट्टी जलाई और अपना काम शुरू किया। जैसे ही मैंने नए हथौड़े को लोहे पर मारा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों में एक अजीब सी हल्की ताकत दौड़ रही है। हथौड़े का वजन अब मेरे हाथों में बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वो इतना हल्का लग रहा था कि जैसे मैं लोहे की जगह हवा को मार रहा हूं। मैंने हैरत से उसे दोबारा उठाया और देखा, भाई सही है, कहा, मगर वो आम हथौड़े जैसा ही था। मैंने काम जारी रखा।
हर ज़र्ब के साथ लोहा इतनी आसानी से शक्ल बदलता गया जैसे वो पहले से ही तैयार हो। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मगर जिस रफ्तार से काम हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी भट्टी के सामने कई घंटे बैठने के बाद भी मेरे हाथ नहीं थके, न मेरा जिस्म भारी हुआ, न न मेरी सांस फूली। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं बिना थके पूरा दिन काम कर सकता हूँ। हाथों के पुराने जख्म जो हमेशा खुले रहते थे वो नरम पड़ने लगे। छाले जो हर रोज ताजा हो जाते थे वो भी धीरे धीरे सूखने लगे। दोपहर तक कुछ लोग दुकान पर आए। उन्होंने कहा, मंजूर, ओ भाई क्यों आशा, तुम लोहे पर हाथ बहुत अच्छा रख रहे हो, तुम्हारे पास से चीजें जल्दी बनकर निकल रही हैं। मैंने अंदर ही अंदर हैरत महसूस की, क्योंकि मैं ही जानता था कि यह बदलाव कितना अचानक आया है। वो लोग फिर काम करवाने आए। कुछ नए लोग भी आए जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो कहते, हमने सुना है कि तुम्हारे पास काम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम भी आए हैं। मैंने सोचा कि शायद ये सब इत्तेफाक है, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह ख्याल उठता रहा कि यह हथौड़ा आम नहीं है। जब शाम होने लगी तो मैंने महसूस किया कि मैंने पूरा दिन काम किया, मगर जिस्म में जरा सी थकन भी नहीं। मैंने भट्टी बंद की और हथौड़ा नरम कपड़े में लपेट कर रखा। बाहर बैठकर अपने हाथ देखने लगा। मेरे हाथ पहली बार नरम महसूस हुए, न जले न दर्द। मुझे लगा जैसे मैं कोई नई जिंदगी जीने लगा हूं। मैंने खुद से कहा, मंजूर, ये कैसे मुमकिन है? क्या एक हथौड़ा इंसान की किस्मत बदल सकता है? फिर दिल को समझाने लगा कि शायद ये मेरा वहम है, शायद आज मैं बस खुशकिस्मत हूं। मगर अंदर की आवाज कह रही थी कि यह हथौड़ा कुछ अलग है, इसमें कुछ है जो मेरी समझ से बाहर है। रात आई तो मैं भीगती हवा में देर तक बैठा रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे उस लड़की से दोबारा मिलना है। मुझे उससे पूछना है कि उसके बाप ने कैसा हथौड़ा बनाया था जो इतना हल्का भी है और इतना ताकतवर भी। मुझे ये जानना है कि उसने ये मुझे क्यों दिया। इसी ख्याल के साथ मैं सो गया कि सुबह जंगल जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन मैं जल्दी उठा, भट्टी की आग धीमी रहने दी और हथौड़ा हाथ में लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कदम पहले से तेज थे क्योंकि दिल में एक बेचैनी थी। मैं उसी जगह पहुंचा जहां वो पहली बार मिली थी। इधर उधर देखा मगर वो कहीं नजर नहीं आई। मैंने उसका नाम पुकारने की कोशिश की, मगर जंगल में सिर्फ हवाएं ही जवाब देती रहीं। मैं आगे बढ़ा, सोचा कि शायद वो वहां हो जहां वो संदूक रखा था, मगर जब वहां पहुंचा तो जगह बिल्कुल खाली थी। न संदूक था, न कोई निशान। जमीन पर कदमों के निशान तक नहीं थे। मेरे दिल में एक हल्का सा झटका सा लगा। पहली बार ख्याल आया कि शायद वो मुझे मिलने नहीं आई, शायद कहीं छुप गई, शायद वो परेशान है। मैं और आगे गया मगर हर तरफ सन्नाटा था। कई बार उसे पुकारा है और कहा, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि अब लौट जाना चाहिए, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने खुद को समझाया कि अगर वो जंगल में रहती है तो शायद वो अभी घर में हो, मगर वहां कोई पगडंडी भी नहीं थी जो किसी घर तक जाती हो। काफी देर जंगल में भटकने के बाद एहसास हुआ कि शायद वो मिलना ही नहीं चाहती, या शायद कहीं चली गई है। मगर ये बातें दिल को तसल्ली नहीं दे रही थी। मैंने उसे कभी दुख नहीं दिया था, उसकी मदद का शुक्र भी अदा किया था। फिर वो क्यों नहीं मिली? मैं दुकान लौटा तो दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, वो लड़की कौन थी और कहां चली गई? मैंने हथौड़ा मेज पर रखा और देर तक उसे देखता रहा। सोचा कि अगर वो वापस ना आई तो मैं उससे कभी कुछ नहीं पूछ सकूंगा। मगर यह हकीकत भी थी कि यही हथौड़ा मेरी जिंदगी बदल रहा था। मैं परेशान था, मगर दिल चाहता था कि वो फिर आए। मैंने सोचा कि शायद कल नजर आ जाए, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ रही है। रात भर नींद नहीं आई। मैं सिर्फ उसकी तलाश को याद करता रहा और सोचता रहा कि वो लड़की आखिर कहां गायब हो गई। अगले दिन दुकान पहुंचा तो लोग मुझे देखकर कहने लगे, मंजूर, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और बस हथौड़े को देखने लगा। लोग कहने लगे, ये हथौड़ा तुम्हारे हाथ में कुछ अलग लग रहा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। हुआ है, मगर ये चीज ये आम नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर हंसी छुपाई और कहा, शायद बस खुशी है। फिर लोगों ने बातें शुरू की। जंगल में कोई लड़की तुम्हें कैसे मिल सकती है? वहां तो कोई आम आदमी नहीं जाता। इतनी वीरानी है कि न मर्द जाते हैं न औरतें। वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं खामोश होकर सुनता रहा। दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। सोचने लगा कि शायद वो लड़की सच में आम इंसान नहीं थी।
मैंने दिमाग में जंगल का वो रास्ता याद किया। वहां सिर्फ दरख्त थे, छायाएं थीं, कोई घर नहीं था, कोई इंसान की आवाज नहीं थी। दिल में शक पैदा हुआ, बस वो हाँ, कैसे मुमकिन है कि एक लड़की इतने वीरान जंगल में रहती हो और इतनी आसानी से मुझे मिल जाए। मैंने हथौड़ा मजबूती से पकड़ा, सोचा शायद इसी में राज है। यह हथौड़ा मेरी मेहनत आसान कर रहा था, यह मुझे बिना थके काम करने देता था, मेरे घाव भर रहे थे। यह हथौड़ा वाकई जादुई लग रहा था। मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है? लोहार का हथौड़ा हमेशा भारी होता है, मगर यह हल्का है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और यही सोचते सोचते मेरा दिल और भी उलझने लगा कि इसमें कितनी ताकत है। मैंने कई दिन सोचा कि क्या वाकई यह हथौड़ा किसी जादू का हिस्सा है? क्या यह हथौड़ा उसी लड़की का असर है जो मुझे मिली थी? मैंने दिल से कहा, मंजूर, यह सब मुमकिन नहीं। मगर जब काम किया तो हकीकत सामने आ गई। हथौड़ा वाकई अजीब था। मैं बिना थके काम कर रहा था। लोग तारीफ कर रहे थे, ग्राहक आने लगे थे। हर कोई हैरान था कि मंजूर कैसे इतनी आसानी से लोहा तैयार कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर हैरत महसूस कर रहा था। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और पता रही और था, मगर मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। फिर ख्याल आया कि अगर वो लड़की वाकई वहीं रहती है तो फिर वो मुझे दोबारा क्यों नहीं मिली। मैंने जंगल के हर तरफ देखा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। जमीन पर निशान देखे, कोई नहीं मिला। दरख्तों के नीचे हर छाया में देखा, मगर वो कहीं भी नहीं थी। दिल में कहा कि शायद वो मुझे परखना चाहती थी या मुझे कुछ सिखाना चाहती थी। मैंने हथौड़ा फिर उठाया और हाथों में मजबूती से पकड़ा। यह हथौड़ा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। लोगों की बातें याद आईं कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, आम इंसान वहां नहीं जाता। मैंने महसूस किया कि शायद वो लड़की इंसान नहीं थी, शायद वो जिनजादी है। दिल में अंदाजा किया, मगर मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी। वो मेरी मदद कर चुकी थी। इस हथौड़े की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरी दुकान में अब हर रोज ग्राहक आने लगे। लोग देखकर हैरान रहते कि मंजूर कैसे इतना तेज काम कर रहा है। मैं भी हैरान था। यह हथौड़ा वाकई जादुई लग रहा था। मैंने सोचा कि लड़की और यह हथौड़ा शायद एक ही राज का हिस्सा है। दिल ने बार बार कहा कि मुझे उस लड़की से जरूर दोबारा मिलना चाहिए। अगले दिन मैं जंगल गया, मगर वो फिर नहीं मिली। न कदमों के निशान, न कोई आवाज, सब कुछ खामोश। मैंने हथौड़ा हाथ में लिया और दिल में सोचा कि शायद यह हथौड़ा मुझे हमेशा राह दिखाएगा। यह हल्का होने के बावजूद ताकतवर था। मुझे लगा कि ये लड़की और यह हथौड़ा दोनों एक ही राज हैं। जिंदगी में पहली बार समझ आया कि कुछ चीजें इंसान की अक्ल से बहुत ऊपर होती हैं। मैंने तय किया कि शायद यह राज अभी नहीं खुलेगा, मगर यह हथौड़ा मेरी किस्मत बदलने वाला है। दुकान लौटकर मैंने हथौड़ा मेज पर रखा और लोगों को देखता रहा। सब मेरी तारीफ कर रहे थे, मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था और एक डर भी कि शायद वो लड़की वाकई कुछ अलग है। मैंने सोचा कि अगले दिन फिर जंगल जाऊंगा, शायद वो नजर आ जाए। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे दिल में हैरत और शक दोनों साथ साथ रहने लगे हैं। अगले दिन फिर जंगल की तरफ निकला। दिल धड़क रहा था। हर कदम के साथ उम्मीद बढ़ रही थी कि शायद वो फिर दिख जाए। हर दरख्त के नीचे देखा, हर छाया में झांका। फिर अचानक मैंने उसे देखा। वो दरख्तों के बीच खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ऐसी महसूस हुई कि जैसे पूरा जंगल खामोश हो गया हो और सिर्फ हम दोनों रह गए हों। मैं हैरत से उसे देखता रहा। दिल में फिर वही शक उठा, इतने वीरान जंगल में ये लड़की अकेली कैसे रह सकती है? ये नामुमकिन लग रहा था। सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, मगर दिल कह रहा था कि यह हकीकत है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे रहती हो? उसने कहा, मैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं जाती, ये मेरी आदत है। मैंने सर हिलाया और खामोश होकर उसे देखा। उसकी मौजूदगी मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी भर रही थी। मैंने उसे बताया कि जिंदगी में पहली बार किसी की मदद ने मुझे इतनी राहत दी है। वो मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे काम में यह हथौड़ा मेरी तरफ से है। मैंने हैरत से उसे देखा। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि यह लड़की मेरी जिंदगी में आई। हमारी बातें शुरू हो गईं। मैंने उसे अपने गम बताए। वो खामोशी से सुनती रही, कभी सवाल करती, कभी बस हंसकर मुझे देखती। दिन गुजरते गए और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर जंगल में बैठकर बातें करते। मैं उसे सब कुछ बताता और वो मुस्कुराकर सुनती। एक दिन महसूस हुआ कि मेरे दिल में जो सुकून और खुशी है
वो सिर्फ उसकी मौजूदगी से है। दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। कुछ दिन बाद मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, बुरा भैया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने वो सच बताया जो पहले सिर्फ मेरा शक था मगर अब यकीन बन गया। उसने कहा, इंसान नहीं हूं, मैं जिनजादी हूं। पहली बार मैंने अपने दिल में इस बात को कबूल किया कि शायद यही वजह है कि वो इस वीरान जंगल में अकेली रह सकती है। मैंने उसकी बात सुनी मगर दिल में डर नहीं आया। मैं सोच रहा था, उसने मेरी इतनी मदद की है, वो बुरी नहीं हो सकती। उसने वादा किया कि वो हमेशा मेरी मदद करेगी। और सचमुच मेरे घर और दुकान के हालात बदलने लगे। लोग ज्यादा काम लाने लगे, पैसे बढ़ने लगे, जिंदगी आसान होने लगी। मुझे यकीन हुआ कि लड़की और हथौड़ा दोनों मेरी किस्मत का हिस्सा हैं। मैंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या जिन, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। मैंने पूरी मोहब्बत और बेखौफ अंदाज में दिल का हाल कह दिया। वो कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने हैरत से उसे देखा। दिल में एक अजीब सा सुकून और दुख दोनों पैदा हुए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद का शुक्र अदा करता रहूंगा। वो हंस दी और बोली कि तुम्हारी इज्जत और मेहनत का मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी और मदद ही मेरे लिए काफी है। दिल ही दिल में मैंने तय कर लिया कि उसकी मोहब्बत के बिना भी मैं उसकी दोस्ती और उसकी नेमत को हमेशा दिल में रखूंगा। मैंने अपने घर और दुकान की तरफ देखा। हर चीज बेहतर हो रही थी। लोग मेरे पास आ रहे थे, काम तेजी से हो रहा था, दिल खुश था। मैंने सोचा कि शायद जिंदगी का असली मकसद मेहनत और ईमानदारी के साथ जीना है, मगर दिल में एक खालीपन भी था, क्योंकि वो लड़की मेरी जिंदगी में तो थी मगर मेरे करीब नहीं थी। मैंने हथौड़ा मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में वादा किया कि मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। उस दिन पहली बार महसूस किया कि दोस्ती और मोहब्बत अलग अलग चीजें हैं। मोहब्बत में मैं कामयाब नहीं हुआ, मगर दोस्ती और एतबार में मैं जीत गया। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये लड़की मेरे लिए सिर्फ एक रहनुमा है। वो इंसान नहीं थी, कुछ सी थी, मगर उसकी रहनुमाई और मदद ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने दिल में उसका शुक्र अदा किया और दुकान की तरफ चल पड़ा। सोचा कि मैं अपनी जिंदगी हमेशा मेहनत और ईमानदारी से बिताऊंगा। कई दिनों तक मैं यही सोचता रहा कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ खौफ था जिसे मैं पहले समझ नहीं पाया था। मैं हर रोज जंगल जाता, वो मुझे मिल जाती, कभी दरख्त के पीछे खड़ी, कभी नदी के पास बैठी, कभी मेरे कदमों की आहट पर मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी उदासी छुपी होती थी। एक दिन मैंने साफ साफ कहा, तुम जब भी मेरे सामने आती हो, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाती है, और जब दूर जाती हो तो लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई है। वो जमीन की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम मेरे साथ रहना चाहो भी तो भी एक हकीकत है, मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकती जो एक इंसानी औरत देती है। मैंने कहा, ये जिंदगी मेरी है और फैसला भी मेरा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर वो अब भी डरी हुई थी, बोली, अगर मैं तुम्हारे करीब आ गई तो हो सकता है मेरे अपने लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। मैंने कहा, मैं हर नुकसान, हर खतरा बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार मैंने उसे रोते देखा। उसने कहा, मैंने हमेशा इंसानों से दूर रहना सीखा है, मैं कभी किसी के करीब नहीं गई। तुम पहले इंसान हो जिसके सामने मैं ठहरती हूं, और इसी वजह से मैं भी बदलने लगी हूं। उस दिन वो ज्यादा देर नहीं रुकी, मगर जाते जाते बोली, अगर तुम सच में मेरे साथ रह सकते हो तो कल चांद की रोशनी में उस दरख्त के पास इंतजार करना। अगले दिन मैं पूरा यकीन, पूरी मोहब्बत लिए वहां पहुंच गया। चांदनी फैली हुई थी, जंगल चांद की सफेदी में चमक रहा था। कुछ देर बाद वो आई, उसका चेहरा कांप रहा था। बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं, मैं इंसान नहीं हूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। अब मुझे खौफ नहीं रहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ नहीं छोड़ा, खामोश खड़ी रही, और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। मैंने कहा, अगर तुम ना भी चाहो तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी जिंदगी तुमसे पूरी है।
वो रो पड़ी। बोली, मैंने अपने वजूद को हमेशा एक बोझ समझा, मगर तुमने पहली बार एहसास दिलाया कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने कहा, अगर तुमने एक बार मेरा हाथ थाम लिया तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपने लोगों का सामना करना पड़े, चाहे अपनी दुनिया छोड़नी पड़े। औशास्टे, मैंने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी जिंदगी में अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। कुछ दिनों बाद हमने जंगल में एक छोटी सी रस्म के साथ शादी कर ली। जंगल की रोशनी, हवा की खुशबू, दरख्तों की सरसराहट, सबने ऐसा महसूस कराया मानो सारी कुदरत हमारी मोहब्बत का जश्न मना रही हो। वो मेरे साथ इंसानों की दुनिया में आई। मैंने उसे घर दिया, एक नई दुनिया। वो हंसने लगी, बदलने लगी। मेरे दिन रोशन हो गए, मेरे काम में बरकत आने लगी, मेरे घर में खुशियां उतर आईं, और सबसे बढ़कर मैंने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत ही असल इंसानियत है। वो कहती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और मैं जवाब देता, मोहब्बत वजूद से नहीं, दिल से होती है। यूं हमारी कहानी मोहब्बत के साथ पूरी हो गई, जहां डर खत्म हुआ और एतबार ने जगह ली। एक जिनजादी और एक इंसान ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर हद पार कर लेती है। मेरी जिंदगी उस दिन से बदल गई जब वो लड़की मेरे सामने आई। पहले मैं सिर्फ एक गरीब लुहार था, एक पुराना हथौड़ा और थोड़ा सा पैसा, हर दिन मेहनत और अंतहीन थकान। मगर उसकी दी हुई चीज ने मेरी मेहनत आसान कर दी, मेरे दिन रोशन कर दिए। हमारी दोस्ती मोहब्बत बनी। उसने अपनी हकीकत बताई कि वो जिनजादी है। पहले शक था, फिर यकीन, मगर उसका वादा था कि वो हमेशा मेरी मदद करेगी, और उसने निभाया। मेरे पास पैसे आने लगे, काम बढ़ गया, जिंदगी आसान हो गई। और फिर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। मेरी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और खुशी आ गई थी। मैंने उससे कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या नहीं, मेरी मोहब्बत का राब्ता तुम्हारे दिल से है। और यही राब्ता हमारी पूरी कहानी की रूह बन गया। आखिरकार हमने शादी कर ली और एक साथ जिंदगी गुजारी। उसके साथ रहकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत और दोस्ती अगर एक साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसके साथ गुजारा और उसकी मदद, उसकी मोहब्बत और उसकी मौजूदगी को दिल की गहराई से महसूस किया। ये कहानी मुझे और आपको ये सबक देती है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, मेहनत और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। वो लोग हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बना देते हैं। अहम बात यह है कि हम उनकी मोहब्बत और उनकी नेमत को पहचानें और उसे दिल से कबूल करें। मैंने जिंदगी में यह सीखा कि मोहब्बत हर फर्क और हर खौफ आउटर पर गालिब आ सकती है। चाहे कोई इंसान हो या कोई और, मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि कभी भी उम्मीद मत खो और दिल की सुनो। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, आएंगी, मगर जो दिल से कोशिश करता है उसे आखिरकार हमेशा सुकून और खुशी मिलती है।